हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था सेक्शन बी के, ठीक है, जिसमें आपको 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करना होता है कि नहीं भी 5 क्वेश्चन का। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था और आगे आज हम लोग अभी 4, 5 और उसके आगे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पीछे की वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन कहता है, यदि बिंदु -3, 5 समीकरण 6x बराबर by -9 के आलेख पर स्थित हो तो b का मान ज्ञात करें। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ द पॉइंट ये जो पॉइंट है ना, अगर ये इस इक्वेशन की ग्राफ पर है, लाइज करता है, तो b की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है, b की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम समीकरण लिखते हैं कि हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर समीकरण हमारे पास दिया हुआ है 6x बराबर by -9, ये आपका समीकरण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि x और y की जो वैल्यू दी हुई, यानी पॉइंट जो हम लोग को कौन सा दिया हुआ है -3, 5, तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालेंगे कि x हमारा ये है और ये y है, यानी कि x बराबर आपका हो गया -3 और y बराबर हो गया 5। अब इस वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, इसमें इस समीकरण में इस मान को रख देना है। क्या हो जाएगा, देखो 6 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर -3, 6 × -3 प्लस बराबर का चिन्ह है b और y की वैल्यू क्या है 5 -9, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 त्रिक 18 यानी कि -18 बराबर 5b और -9। अब आपको क्या करना है, इस 18 को इधर ले जाइए और इस 5b को इधर ले आइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -5b बराबर हो जाएगा -9 प्लस 18, यानी कि -5b की वैल्यू हो जाएगी, 18 में से 9 जाएगा 9, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और यहाँ पर 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 होगा, चूँकि 18 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह लग गया। तो इसलिए यहाँ पर से आपकी b की वैल्यू क्या आ जाएगी -9/5, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ के बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और आपका 5वां क्वेश्चन है कि जांच करें कि -1, 3, यानी कि आपको चेक करना है कि ये जो पॉइंट दिया गया -1 और 3 समीकरण x + 4y - 11 बराबर 0 का हल है अथवा नहीं। तो आपको ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है इसके लिए ये जो सॉल्यूशन दिया गया है, ये पॉइंट्स, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को नोट करेंगे, x + 4y - 11 बराबर 0, और यहाँ पर आपके जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट दिया गया है आपका -1, 3, -1 और 3। इसका मतलब x की वैल्यू हो गई -1, y की वैल्यू हो गई 3। अब इस वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट करके देखना है, और LHS RHS अगर बराबर आ जाता है तो हम समझेंगे कि ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, समीकरण का हल है। तो यहाँ पर x की जगह आपको -1 रखना है, -1 रख दीजिए, प्लस 4 × y है तो y की जगह आप 3 रख दीजिए और -11 करिए, और देखिए कि यहाँ पर आप पहले LHS लिख दीजिए, ठीक है। LHS मतलब बायां पक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और प्लस 4 × 12 -11। बच्चों देखो, यहाँ पर 2 माइनस वाला है तो हम पहले माइनस वाले को क्या करते हैं, दोनों माइनस वाले को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो -1 और -11 हो जाएगा -12 और ये +12। तो देखो, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 बचेगा, 12 में से 12 गया 0, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, RHS है,
है ना, यही हमारा क्या है, दायां पक्ष भी है। RHS में 0 लिखा हुआ है, तो चूंकि LHS भी हमें 0 आया और RHS में तो 0 दिया ही हुआ है, तो चूंकि LHS बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि -1 3 समीकरण x + 4y - 11 बराबर 0 का हल है। हल मतलब सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका जो चौथा क्वेश्चन था वो भी हल हो गया है। ठीक है, सॉरी 5वां क्वेश्चन। अब आते हैं छठा क्वेश्चन। कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। यदि उस वृत्त की एक जीवा की लंबाई इतनी है तो जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करें। तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सर्किल चैप्टर में आपने बनाया होगा, कई बार बनाया होगा इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक सर्कल दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, और सर्कल में क्या कह रहा है कि एक जो ये सर्कल है ये है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि रेडियस का। उसके बाद इसकी जो एक जीवा है यानी कि कॉर्ड वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो मान लो एक जीवा है ये और ये 20 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, ये जीवा, और जीवा की आप कोई भी यहाँ पर कोई भी इसका नाम रख सकते हैं। हमने रख दिया मान लो A और B। ये मान लो सर्किल का वृत्त का सेंटर है, केंद्र है। और इसके बाद बच्चों आपसे कह रहा है कि ये डिस्टेंस निकालना है आपको कि ये दूरी कितनी है। देखो यहाँ पर अगर हम केंद्र मानते हैं O, तो ये जो OA है ये कितना है, तो ये इसकी त्रिज्या होगी, यानी कि त्रिज्या कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें ये दूरी निकालना है। तो देखो जब हम किसी पॉइंट से उसकी जो दूरी निकालते हैं तो हम उसकी कौन सी दूरी निकाल रहे होते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि O से ये AB पर हमने क्या खींचा, एक लंब खींचा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो आपने पढ़ा होगा, एक प्रमेय है, एक थ्योरम है कि अगर हम केंद्र से जीवा पर कोई लंब डालते हैं तो वो 2 भाग में जीवा को विभाजित कर देती है। ठीक है, बांट देती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये A से B 20 है तो ये आपका 10 हो गया और ये आपका 10 हो गया। यहाँ पर आप अगर इस पॉइंट को जहाँ पे ये कट रहा है ना वहाँ पर अगर M मान ले तो यहाँ पर हम छोटा सा लिख देते हैं, ये M मान लिए तो AM कितना हो गया 10 और MB कितना हो गया 10। तो अब हमें निकालना है OM। तो देखो अगर हम देखेंगे त्रिभुज OAM में, ठीक है, तो क्या दिख रहा है हमें कि OA जो कि कर्ण है वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और AM जो कि आधार हो गया वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है OM यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो हम जानते हैं कि लंब का जो हमें फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसके पहले आप जैसे OA लिखा ना तो आप ये भी लिख सकते हैं OA स्क्वायर माइनस AM का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट में यहाँ पर साइन दे दीजिएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर 15 का स्क्वायर तो 225 होता है और 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 225 में से 100 निकाल दिया तो 125 बच गया। ठीक है, तो जिसको हम लिख सकते हैं 5 × 25। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं √5 × √25। तो ये हो जाएगा आपका √5 × √25 की वैल्यू 5 हो जाती है, यानी कि 5√5 आपका आंसर हो गया। यानी कि ये जो हमने डिस्टेंस निकाला इसकी OM वो हो गई 5√5। तो हम लिख सकते हैं कि जो इसका क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पर कह रहा था ना कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड की यानी कि जीवा की लंबाई जीवा की दूरी निकालो सेंटर से। तो जीवा की दूरी निकल के आ गई है 5√5। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को कितना ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इस पर रिस्पांस करेंगे उतना ही जल्दी आगे की वीडियो भी आ जाएगी। और आप जो भी आप चाहते हैं जिस भी सब्जेक्ट से, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट की किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, और भी अगर आपको 9th क्लास की वीडियोस देखनी है क्लास की, ठीक है,
सिलेबस की जो मैथ्स है आपका, तो मैथ साइंस मैंने पढ़ा रखा है लाइव क्लास में, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमारे प्रीमियम स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।